ओम गम गणपते नमः। श्री महापुराण उमा संहिता 19वां अध्याय। मुनि कहने लगे, हे सूत जी, श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पार्वती जी क्रिया के योग के बारे में पूछा। वही क्रिया योग जो अब हमको भी आप सुनाएं। आप उस महादिव्य क्रिया योग का वर्णन करें। उस क्रिया योग से क्या फल मिलता है और उसका क्या लक्षण है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सुनिए। जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों योग मुक्ति दाता हैं। ज्ञान योग चित्त का आत्मा के साथ संयोग होना, क्रिया योग इस योग के साथ बाध्य अर्थ के संयोग का नाम क्रिया योग है। भक्ति योग श्री देवी जी की तथा आत्मा की एक भावना की को भक्ति योग कहते हैं। जब इन तीनों योगों का संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। कर्म द्वारा भक्ति पैदा होती है। भक्ति के से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति है। हे मुनीश्वर, योग ही मुक्ति का मुख्य हेतु है। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। हे मुनि जी, पत्थर, लकड़ियाँ एवं मूर्तिका आदि से जो श्री मातवेश्वरी जी का मंदिर बनवाता है उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसका श्रवण करो। हर रोज योग द्वारा यज्ञ करने वाले का फल मंदिर बनवाने से मिलता है। मातवेश्वरी जी के मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के मान, प्रतिष्ठा एवं वैभव की प्राप्ति होती है। उस मंदिर की जितनी वर्षों तक ईंटें टिकी रहती हैं उतने दिव्य वर्षों तक वह द्वीप में सुख भोगता रहता है। जिस भक्त ने श्री पार्वती जी की मूर्ति बनवाई हो वह दुर्गा जी के लोकों में निश्चल हो जाता है। त्रिलोकी की स्थापना के पुण्य से भी कोटि गुणा पुण्य देवी जी के मंदिर बनवाने से प्राप्त होता है। जो पुरुष श्री देवी जी की मनोहर मूर्ति के मध्य में स्थापन करके उसके चारों ओर पंचापना देवों की स्थापना करता है उसका पुण्य तो असंख्य है। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण लगने पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से जितना फल मिलता है उससे 100 गुना शिव नाम के जप से मिलता है। श्री देवी जी के नाम जप से तो उससे भी 100 गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष चलते सोते बैठते उमा इन 2 अक्षरों की रट में रहते हैं वे श्री दुर्गा जी के गण हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य नैमित्तिक कर्मों में धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भी दुर्गा जी का पूजन करते हैं एवं देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपते हैं अथवा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, इस प्रकार के लोग निश्चय ही उमालोक को प्राप्त होते हैं। जो नित्य नियम से पूजते हैं वे परम पद पाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी तिथियों में विशेषतः श्री सूक्त देवी युक्त तथा मूल मंत्रों द्वारा पूजन करना परम आवश्यक है। तुलसी को न लेकर अन्य सभी पुष्प देवी पर चढ़ाते हैं। कमल पुष्प तो विशेष प्रिय है एवं सोना, चांदी, पुष्प आदि कुछ भी देवी की भेंट करता है वह परम गति पाता है। पूजन के पश्चात क्षमा याचना भी आवश्यक है। देवी जी का ध्यान करके नैवेद्य चढ़ावे उसमें अनेकों फल भी हों। देवी का प्रसाद खाने वाला अपने आप रूप कीचड़ को धोकर निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन मातवेश्वरी का व्रत करता है वह धर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाता है। प्रतिवर्ष इस दिन देवी का उत्सव करना आवश्यक है। इस प्रकार उत्सव करने वाले पुरुष का देवी जी सभी प्रकार के फल देती हैं।
वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन या शक्ति देवी का रथोत्सव भी करना चाहिए। रथ तो पृथ्वी को समझे और सूर्य चंद्रमा को दो चक्र समझे, वेदों को घोड़े एवं ब्रह्मा जी को सारथी जाने। इस प्रकार अनेक मणि मालाओं से सज्जित कर उसमें फूल मालाएं भी चढ़ाकर देवी जी की मूर्ति स्थापित करें। धीरे धीरे रथ चलाएं और धीरे धीरे देवी के नाम उच्चारें और बोले, हे भगत दुख हारिणी देवी हमारा पालन करो। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा देवी को प्रसन्न करें। इस प्रकार नगर की सीमा तक रथ को ले जाएं। उसके बाद 100 बार प्रणाम करें, फिर प्रार्थना करें। इस प्रकार उत्सव मनाने वाला मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी जी के धाम को प्राप्त करता है। औसत के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि तक व्रत का विधान है, उसके द्वारा सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। मुनिवर इस व्रत को वीरथ के पुत्र सूरथ नामी राजा ने किया था। उसका हरण किया हुआ राज्य फिर मिल गया। समाधि वैश्य ने भी व्रत एवं पूजन करके संसार बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति पाई। जो भी तृतीय, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियों में विधि पूर्वक देवी पूजन तथा नवरात्रि व्रत कर लेता है, उसके सभी मनोरथ स्वयं पूर्ण कर देती हैं। जो भी कार्तिक, मृगशीर्ष, पौष, माघ, फागुन महीनों में शुक्ल तृतीया तिथि में देवी व्रत करता है, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से जो देवी को पूजता है तो मंगला देवी उसका मंगल करती हैं। नारियों को तो अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत को करना चाहिए और पुरुष भी विद्या, धन, पुत्र आदि प्राप्ति के लिए अवश्य करें। अब उमा संहिता समाप्त हो रही है। यह संहिता परम पवित्र एवं शिव भक्ति देने वाली है। इसमें अनेक पवित्र कथाएं हैं। युक्ति तथा मुक्ति देने वाली इस संहिता को सावधानी से पढ़ने वाला पुरुष एवं सुनने वाला पुरुष परम धाम को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण उमा संहिता संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।